टीटी न्यूज। तो पूरे देश में उत्साह का जोश का माहौल है। स्वागत के लिए हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, ये जीत जो है ऐतिहासिक तो है ही, 17 साल बाद जो है इंतज़ार ख़त्म हुआ, उसके साथ ही कई मायने हैं। उन मायनों पे आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि टीम इंडिया प्रधानमंत्री से भी मिलने पहुंची, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ी एलकेएम पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और ये सिलसिला जो है पहले भी चलता आया है। बड़े मौक़ों पर जब भी टीम ने परफॉर्म किया है, चाहे वो क्रिकेट की टीम हो, चाहे ओलंपिक की टीम हो, एथलेटिक्स की टीम हो, जिस भी टीम ने देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाया, प्रधानमंत्री सीधे उनसे संवाद करते हैं। तो एक अच्छी मीटिंग यहाँ पर मानी जा रही है। तमाम खिलाड़ियों के साथ उन्होंने वहाँ बातचीत की होगी। और रमा, अभी 2023 विश्व कप का जो 50 फॉर्मेट का फाइनल था, उसमें भी हमने देखा प्रधानमंत्री अहमदाबाद में खुद मौजूद थे और वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच को देखने जब पहुंचे, और टीम इंडिया भले ही वो मुकाबला हारी, लेकिन प्रधानमंत्री उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं। और यहाँ विजेता टीम खुद पहुंची प्रधानमंत्री आवास, और उन्होंने वहाँ जाकर के ट्रॉफी के साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की। तो एक यहाँ से एक पॉजिटिव नोट निकल करके आता है कि खेलों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री और देश का शीर्ष नेतृत्व क्या कुछ सोचता है, खेलों को आगे ले जाने के लिए क्या कुछ ज़रूरत है। ज़रूर यहाँ पर बात हुई होगी कि आगे के खेलों में कैसा विकास किया जाए। ओलंपिक्स आने वाले हैं, उनमें भी क्रिकेट जो है वो शामिल है, उसमें कौन कौन से खिलाड़ी जाएंगे। और जो खिलाड़ी यहाँ से रिटायर हुए हैं, उनसे उन्होंने ज़रूर बातचीत की होगी कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, या खुद अहमदाबाद से आते हैं रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा, उनसे भी उन्होंने बात करी होगी। अक्षर पटेल आते हैं खुद अहमदाबाद से। तो वो तमाम खिलाड़ी हैं जो खुद वहाँ के लोकल बॉय भी हैं और साथ ही साथ टीम इंडिया के लिए अहम रोल प्ले करते हैं। तो एक यहाँ पर एक बड़ी मुलाकात मानी जा रही है। और ये मुलाकात जो है आगे खिलाड़ियों में किस तरह से इंस्पिरेशन लाएगी, किस तरह से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएगी, ये देखना होगा। और ये जो सिलसिला है सुबह से देखिए चल रहा है, एयरपोर्ट से लेकर के। मुकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो मुलाकात है और प्रधानमंत्री जिस तरह से खिलाड़ियों से मिलते हैं, भावुक पल तो वो होते ही हैं, कितने ज़्यादा मोटिवेशनल भी होते हैं, कितनी बड़ी प्रेरणा भी होती है, और उस प्रेरणा का क्या कुछ असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल रमा, मैंने आपको बताया कि प्रेरणा ही है जो खिलाड़ियों को आगे लेकर के जाती है। क्योंकि लगातार इस तरह से मोटिवेट करना, अपने आप तो खुद को मोटिवेट करते हैं, लेकिन जब आपको देश के प्रधानमंत्री मोटिवेट करते हैं, जैसा मैंने बताया, उस ड्रेसिंग रूम में भले ही टीम इंडिया हार गई थी, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, मोटिवेट करते हैं, कहते हैं हार जीत क्या है, पार्ट ऑफ गेम है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन आपको अपनी गलतियों पे काम करना है, अपनी खामियों पे काम करना है। निश्चित तौर पर चैंपियन के साथ मुलाकात करी, आज चैंपियन का जो यहाँ पर मान सम्मान था वो बढ़ा। उनको पता लगा कि देश के प्रधानमंत्री हर एक क्षण को बिल्कुल मिलने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ से जो मोटिवेशन मिलेगा, जैसा मैंने बताया, युवा खिलाड़ी जो टीम में शामिल है, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, ये वो तमाम खिलाड़ी हैं जिनके लिए बड़ा मौका है देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलना, बड़े पोडियम पे आना। मैंने एक बार और एशियन गेम्स में जब टीम जीत करके आई थी और वहाँ पर विजेताओं से मिले, तो यशस्वी जायसवाल ने कहा था कि इंस्पायर करते हैं वो ऐसी यंग ब्रिगेड को, और खुद जब उनसे बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जो है वो रोमांच पैदा होता है, जीतने की जिज्ञासा पैदा होती है। तो ये खिलाड़ी की जुबानी है, उन्हीं की कहानी है। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए टीम इंडिया। तो टीम इंडिया जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करती हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, और उसमें प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए और प्रधानमंत्री को अपने अनुभव बताते हुए, बहुत संभव है अपने अनुभव बता रहे हैं टीम इंडिया के सदस्य, और सभी बैठे हैं। प्रधानमंत्री भी बड़ी आत्मीयता के साथ उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और उनके अनुभव जो हैं उनको सुन रहे हैं। और प्रधानमंत्री से अनुभव साझा करती हुई टीम इंडिया बेहद मुस्कुराते हुए, प्रफुल्लित चेहरे जो बता रहे हैं कि किस तरह का जज्बा उनमें था जब देश के लिए वो खेल रहे थे और जीत हासिल करना लक्ष्य था। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री परिवार के मुखिया की तरह उनसे बातचीत कर रहे थे और बड़ा ही
आत्मीय जो है वातावरण वहाँ पर दिखाई दे रहा था, और जो हाव भाव थे वहाँ पर खिलाड़ियों के वो दिखा रहे थे कि कितना उत्साह भी है और किस तरह से वो प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। अपने आप में ये दृश्य जो है बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ कहते हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री उन सबसे बात कर रहे हैं। अब युजवेंद्र चहल को स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितने खुश दिख रहे थे, कितना प्लेजेंट उनके लिए ये मौका होगा कि देश के प्रधानमंत्री के साथ विजेता टीम का हिस्सा बन के मिले। रविंद्र जडेजा, जो मैं बता रहा हूँ वहाँ के लोकल बॉय हैं, अक्षर पटेल, वो भी मुस्कुरा रहे थे। तो वो कई बार लोकल बॉयज़ मतलब लोकल भाषा में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। उनको तमाम जो क्षेत्र है उनकी भाषाओं का ज्ञान है। तो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कर रहे हैं। मुकेश, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये दृश्य हैं प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के। टीम इंडिया के वो खिलाड़ी जो देश को 17 साल बाद एक स्वर्णिम पल और गर्व का एहसास कराते हुए लौटे हैं, प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, और प्रधानमंत्री भी उनके साथ बेहद आत्मीयता के साथ बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ जो उनके अनुभव हैं उनको सुन रहे हैं, और जो टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं वो बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं, जोश से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं जब प्रधानमंत्री के साथ वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। अपने आप में इतिहास रचा है, और देश ही नहीं विश्व भर में जो भारत के लोग हैं उनके लिए एक गर्व की बात। 17 साल के बाद ये बड़ी जीत, देश भर में स्वागत। और टीम इंडिया इस वक्त प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रही है और प्रधानमंत्री से अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। खिलाड़ी उनसे बातचीत कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से मिले हैं, बातचीत की है। प्रधानमंत्री हमेशा इसी तरह से जो खिलाड़ी हैं उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे अपनी बातें बताते हैं, उनकी बातें पूछते हैं, और तमाम जो है आदान प्रदान होता है विचारों का। और ये जो पल हैं ये अपने आप में मधुर स्मृतियां छोड़ जाते हैं जब प्रधानमंत्री इस तरह से इतनी आत्मीयता के साथ मिलते हैं खिलाड़ियों के साथ। और ये दृश्य जब ये खिलाड़ी प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, टीम इंडिया प्रधानमंत्री से मिली है, और सभी के चेहरों पर खुशी और जो आत्मविश्वास है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जब वो प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा कर रहे थे, प्रधानमंत्री भी अपने अंदाज में उनके साथ बातचीत करते हुए एक परिवार के मुखिया की तरह प्रधानमंत्री भी उनकी बात सुन रहे हैं और उनसे जान रहे हैं, और हंसते मुस्कुराते टीम इंडिया के चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो बता रहे हैं कि कितने आत्मीयता के माहौल में प्रधानमंत्री के साथ उनकी वार्ता हो रही है, उनकी बातचीत हो रही है। और बेहद भावुक क्षण इन्हें कहा जा सकता है, आत्मीयता से भरे ये क्षण है, और एक बहुत बड़ा संदेश है कि देश का शीर्ष नेतृत्व किस तरह से हर पल खिलाड़ियों के साथ खड़ा हुआ है। देश जो है इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा हुआ है एक मजबूत सपोर्ट के साथ, और ये जो सपोर्ट है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होती है किसी भी जीत के लिए, आत्मविश्वास के लिए, और उस जज्बे को जागृत करने के लिए जो किसी भी हालातों को चुनौती देते हुए जीत को हासिल करता है। और ये दृश्य है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम इंडिया के साथ इन पलों को साझा कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं उनके अनुभव। और टीम इंडिया भी पूरी तन्मयता के साथ प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश, प्रधानमंत्री पहली बार नहीं है कि खिलाड़ियों से मिले हैं, खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मिलते हैं, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही प्रेरणादायक होती है ये मुलाकात। अपने आप में एक भावना होती है जो उस जज्बे को जागृत करती है जो जीत के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और बीते समय में जिस तरह से खेलों के प्रति प्रधानमंत्री का एक रुझान रहा, और उससे खेलों के क्षेत्र में जिस तरह से प्रतिभाएं सामने आई हैं, जिस तरह से खिलाड़ियों को एक संबल मिला है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है।
बिल्कुल रमा, जिस तरह से लीड फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं, अगर आप किसी भी खेल में देखें तो कप्तान को आगे आकर के परफॉर्म करना पड़ता है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री आगे आकर के इन तमाम जो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं, समय समय पर इनकी हौसला अफजाई करते हैं। और ये जो तस्वीरें आप देखिए किस तरह का अंदर का नज़ारा था, कितना खुशनुमा पल था। जैसे मैं आपको कह रहा था, यशस्वी जायसवाल एक नए खिलाड़ी हैं, 20-22 साल का ये खिलाड़ी, जिसने आते ही अपने बल्ले से जो धमाल मचाना शुरू किया, इसके लिए कितना बड़ा इंस्पिरेशन होगा। प्राइम मिनिस्टर से मिलना, वहाँ पर संजू सैमसन मौजूद है, सूर्य कुमार यादव मौजूद है, सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, यानी माहौल को किस तरह से वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम आपके साथ हैं, देश आपके साथ है, प्रधानमंत्री खुद आपके साथ है। और ऐसा समय समय पर हमने देखा, चाहे वुमेन हॉकी टीम की बात हो, ओलंपियंस की बात हो, एशियन गेम्स की बात हो, कॉमनवेल्थ की बात हो, आप देखिए जब जब मुलाकात की, जब जब बात करी, ग्राफ बढ़ा। इस बार एशियन गेम्स में हमने पैरा गेम्स में और नॉर्मल एशियन गेम्स में किस तरह से शानदार प्रदर्शन किया, 100 के आंकड़े को लेकर के आगे गए। आने वाले दिनों में ओलंपिक्स की शुरुआत होनी है, एक बार फिर से ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन आज की जो मीटिंग थी, जो एक्साइटमेंट था, जो रोमांच था, वो जरूर खिलाड़ियों के दिलों में कैद हो गया होगा कि वो जा करके जब मिलते हैं देश के प्रधानमंत्री से, जिस हौसला, जिस जोशो खरोश से देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और बताते हैं कि उनको जो सीख देते हैं वो उनके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक होगी और युवाओं के लिए खास तौर पर, क्योंकि उन्हें आगे आने वाले समय में देश का प्रतिनिधित्व करना है। भले ही यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली या रविंद्र जडेजा ने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन बाकी खिलाड़ियों के पास एक लंबा समय है, एक लंबा सफर है, उनको तय करना है। तो अपना अनुभव वो खुद उनको समझाते होंगे, उनके एक्सपीरियंस को लेते होंगे कि कैसे उस प्रेशर को वो लोग बिल्ड करते हैं, कैसे वो संभालते हैं, क्योंकि 140 करोड़ की जनता, स्टेडियम का प्रेशर। कई बार सुनने में आया कि आप देखिए कितना साउंड हो जाता है स्टेडियम के अंदर एक एक खिलाड़ी को लेकर के, तो उस दबाव को खिलाड़ी कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे निकल करके आते हैं। और जब वो बड़े प्लेयर बनते हैं, उनकी महानता जो है वो इसी बात से साबित होती है कि आपको प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप उसको ठीक से हैंडल कर लेते हैं, अपने प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं, तो आप बड़े प्लेयर बन जाते हैं और बड़े बन करके आपको फिर उन तमाम चीज़ों को हासिल करने का मौका मिलता है। आप एक आइकॉन बनते हैं, सेलिब्रिटी बनते हैं। यहाँ भी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री के निवास के बाहर, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बहुत है, बावजूद इसके फैंस पहुँच गए थे। अब से कुछ 1-2 मैं बोलूँ 20 सेकंड पहले ही कुछ फैंस और आकर के पूछ रहे थे क्या टीम इंडिया चली गई, क्या टीम इंडिया है अंदर। यानी लोगों के अंदर जहां उनको खबर दिख रही है, लोग पहुंच रहे हैं। अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं तो उनको ये पता लगा। तो और मुकेश, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि टीम इंडिया एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री से टीम इंडिया की मुलाकात, उनके साथ अनुभव साझा करने के बाद टीम इंडिया अब पहुंच चुकी है एयरपोर्ट। अपने आप में एक बड़ी जीत, ऐतिहासिक पल पूरे देश के लिए, और इसे कहा जा सकता है कि स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस तरह से ये जीत हासिल हुई है, जिस जज्बे के साथ ये जीत हासिल हुई है, और पूरे देश में खुशी का माहौल है। टीम इंडिया एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। ये दृश्य आप देख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टीम इंडिया की मुलाकात हुई, जहां पर उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। और ये दृश्य जब स्वागत किया गया टीम इंडिया का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने पलों को अपनी यादों में संजोते हुए, समेटते हुए, सभी टीम इंडिया के ये प्लेयर्स बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी बातचीत है वो भी अविस्मरणीय उनके लिए, और बड़ी आत्मीयता के साथ ये बातचीत प्रधानमंत्री के साथ, बेहद भावुक पल जहां पर प्रधानमंत्री के साथ अनुभवों को शेयर किया जा रहा है। जोश और उत्साह जो है वो खिलाड़ियों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने की जो खुशी है वो भी उनके चेहरों से झलक रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, तो ऐतिहासिक पल हैं, अविस्मरणीय पल हैं और बेहद भावुक पल भी इन्हें कहा जा सकता है। टीम इंडिया जो है अब एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन उससे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की, और जिस तरह से ये बातचीत हुई है, ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह की प्रेरणा लेकर, ये खुशी के पल लेकर जो खिलाड़ी हैं अब अपनी आगे की यात्रा की ओर बढ़ चले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बाद टीम इंडिया अब पहुंच चुकी है एयरपोर्ट, और ये वो दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री के साथ यादगार पल टीम इंडिया ने साझा किए।
और इसके बाद T20 विश्व कप विजेता टीम आज शाम मुंबई में होने वाले भव्य स्वागत समारोह में हिस्सा लेगी, जहां भारतीय टीम जीत की ट्रॉफी के साथ विक्ट्री परेड में हिस्सा लेगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टीम इंडिया की बातचीत और ये जो पल हैं ये अपने आप में कहे जा सकते हैं बेहद यादगार पल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुत ही खुले माहौल में, खुशी के माहौल में, उत्साहपूर्ण माहौल में आत्मीयता के साथ टीम इंडिया के खिलाड़ी बातचीत करते हुए। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि गर्व के क्षण हैं और जोश और उत्साह के पल भी इन्हें कहा जा सकता है, और टीम इंडिया जो है वो पहुंच चुकी है एयरपोर्ट। आगे की यात्रा भी आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि उम्मीद थी कि ये जो मैच है ये इस तरह की जीत में तब्दील होगा। क्या कुछ यादगार पल इस मैच के भी आप बताना चाहेंगे हमें? बिल्कुल, जिस तरह से ये मुकाबला खेला गया था, फाइनल मैच आप देखिए उसमें कितना टसल था, डू और डाई का मुकाबला था। दोनों टीमों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चोकर्स का टैग हटा करके साउथ अफ्रीका फाइनल आती है और भारत पुराने जो हार थे उनको भुला करके एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार थी। तो यहाँ पर रोहित शर्मा का जल्दी आउट हो जाना, पंत का जल्दी आउट हो जाना, उसके बाद जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने प्रदर्शन किया, विराट कोहली ने किया, अक्षर पटेल ने किया, और जो वो कैच था आप देखिए, अनफॉरगेटेबल वो कैच था। किसी भी फैन से पूछो देश में या विदेश में, वो कहते हैं वो जो कैच विन मैच की जो कहावत है वो सूर्य कुमार यादव ने उस दिन दिखा दिया कि कैच पकड़ करके आप मैच को कैसे पलट सकते हैं। 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे, वो कैच सारा का सारा मुकाबला खत्म। यानी आपने उस कैच से ही पूरा का पूरा जो पूरी स्टोरी थी वो खत्म कर दी। मिलर को आउट करते ही निस्तो नाबूद कर दिया आपने ऑस्ट्रेलियाई खेमा। तो जब जब वो कैच की बात होगी, वो कैच सूर्य कुमार यादव का इस वर्ल्ड कप के विनिंग मोमेंट के साथ याद किया जाएगा। वो कैच नहीं होगा, वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी जो सूर्य कुमार यादव ने लपकी थी। मैं ऐसा ही पहले बता रहा था, 2007 में एस श्रीशांत ने जब जोगिंदर शर्मा की गेंद पर मिसबाउल हक का कैच पकड़ा था, तो वो कह रहे थे वो कैच उनके हाथ में आने के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कैच उन्होंने पकड़ लिया था। वो भी कैच का ट्रॉफी था और ये भी ट्रॉफी थी। तो ये दिखाता है कि बड़े मैचेस में आपको बड़ा जो मौका होता है उसको कैसे भुलाना होता है। और रमा जो क्वांटन डिकॉक थे, बड़े अनुभवी बल्लेबाज हैं, साउथ अफ्रीका के, काफी टाइम से खेलते हैं, बड़ा विस्फोटक उनका एग्रेशन है। क्लासन कितना शानदार खेलते हैं, लेकिन कोशिशें उनकी तरफ से बिल्कुल शानदार की गई, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से उनकी कोशिशों को नाकाम किया, फील्डरों ने जिस जज्बे के साथ फील्डिंग करी, तो ये अस्मरणीय पल होंगे। जब जब देश याद करेगा या युवा याद करेंगे, जिन्होंने इस मुकाबले को देखा होगा, तो ज़रूर वो बात करेंगे कि भाई वो कैच हुआ होता था। जैसे 175 रन की कपिल देव की पारी आज हर कोई याद करता है। सचिन तेंदुलकर का पहला 200 रन सबको याद है, कितने शानदार तरीके से बनाया। हिटमैन के 200 रन, वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान बनते देखा। तो ये जो वो स्ट्रोक्स होते हैं, ये जो वो इनिंग्स होती हैं, ये हमेशा जो होती हैं आपके जहन में जिंदा रहती हैं। और जब जब इनकी बात होती है तो फैंस कहते हैं कि भाई वापस जाइए, एक बार उस फ्लैशबैक में जाएंगे और इन मेमोरीज को जरूर रिकलेक्ट करेंगे, देखेंगे और याद करेंगे कि कैसे देश चैंपियन बना था। बिल्कुल मुकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक ये बड़ा अच्छा मुकाबला था क्योंकि कड़ी टक्कर थी बीच में, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसने इस मैच को टीम इंडिया के पक्ष में ला दिया? देखिए, एक बात हो तो रमा मैं बताऊं, यहाँ पर अब जैसे जैसे मैच बढ़ रहा था, जब साउथ अफ्रीका गेंदबाजी करी थी तो हमारे 2 विकेट गिर गए। उसके बाद विराट कोहली ने जिस तरह से अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर लेकर के आए, बहुत ज़रूरी था उनका खेलना, उन्होंने शानदार 50 किया। उसके बाद अक्षर पटेल ऊपर उनको भेजा, टीम ने एक्सपेरिमेंट किया, शानदार रहा, 47 उन्होंने किए। फिर जैसे जैसे टीम को मौका मिला उन्होंने स्कोर बोर्ड पर रन बनाए। उसके बाद गेंदबाजों पर दारों मचाया। जसप्रीत बुमराह, नहीं भूलना पड़ेगा, कितनी शानदार गेंदबाजी, कितनी कसी हुई गेंदबाजी उन्होंने करी। हार्दिक पांड्या ने विकेट निकाले। साथ ही साथ आप देखो अर्शदीप ने, जिस तरह की एक युवा लेफ्ट आर्म सीमर जो है बॉलिंग करता है, काफ़ी युवा गेंदबाज हैं। इतना बड़ा मैच, इतना बड़ा प्रेशर, तो ये वो गेंदबाज थे जिन्होंने अपनी गेंद से नकेल कसी। कुलदीप यादव पूरा टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी के लिए छाए रहे। जिस तरह से उनका टर्न आउट होता था, बॉल जिस तरह से वो गुगली करते थे, एक तो ऑर्थोडॉक्स बॉल करते हैं, चाइनामैन गेंदबाज हैं, और उनका जो फ्लिक है वो बहुत शानदार रहता है। अक्षर पटेल समय समय पे विकेट निकालते हैं। तो ये वो चीज़ें थी, और साथ में डिपेंडेबल द वॉल जो टीम इंडिया के कोच थे। मैं बताऊं, बतौर कप्तान वो एक बार जब वर्ल्ड कप होस्ट हुआ था वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पर टीम इंडिया का अर्ली एग्जिट हुआ था। भारतीय टीम शुरुआती दौर में हार गई थी, बड़ी किरकिरी हुई थी। शायद राहुल द्रविड़ के लिए इससे बड़ा मौका नहीं था कैरेबियाई ज़मीन पर जा करके अपने उस पुराने जो उनके
के साथ हुआ उसको भुला करके, उस नाकामयाबी को भुला करके कामयाबी का एक नया सफरनामा उन्होंने लिख करके दिखाया। वेस्ट इंडीज की सरजमी में बतौर कोच ये ट्रॉफी उनके नाम भी दर्ज की गई, तो दिखाता है कि कितना ज़्यादा कलेक्टिव एफर्ट था, ड्रेसिंग रूम का माहौल कितना शानदार था। हार्दिक पांड्या इतने प्रेशर में थे, इतना ट्रोल हुए आईपीएल में वो मुंबई इंडियंस को लेकर के, फैमिली के पर्सनल उनके जो ग्रेजेस थे वो कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहे थे, बावजूद उसके इतनी प्रेशर के बाद टीम इंडिया के साथ उनका जो मानसिक संतुलन था वो दिखाता है, उनकी आंखों में वो आंसू दिखाते हैं। तो एक एक खिलाड़ी की अगर बात करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। आप देखिए ऋषभ पंत जिनके दोनों घुटनों में कितना ज़बरदस्त चोट लगा था, इतना बड़ा एक्सीडेंट उनका साथ हुआ था, 2 साल तक वो लगभग बाहर रहे, आईपीएल में वापसी करते हैं, वर्ल्ड कप में आते हैं, बैट और बल्ले से दिखा देते हैं कि भाई अगर जोश है या आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, कुछ करने की क्षमता है, तो कोई भी कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, कितनी भी बड़ी चुनौती हो, आप पार पा सकते हैं। और उन्होंने पार करके दिखाया। समय समय पर उनके बल्ले से भी रन निकले, विकेट के पीछे उन्होंने एक शानदार कैचेस पकड़े, तो और वही कैचेस इन मैचेस की कहावत में तब्दील हुए और भारतीय टीम कड़ी दर कड़ी फाइनल तक पहुंची और फाइनल में उन्होंने फिर इतिहास रच दिया। बिल्कुल मुकेश, आज का पूरा दिन ही जो है इन सभी बातों को जानने का है, और जिस तरह से सभी खिलाड़ियों ने मिलकर ये प्रयत्न किया और वो सफल भी हुआ, और इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कप्तान की भूमिका। किस तरह की रणनीति आपने देखी, किस तरह की जो स्ट्रैटेजी है वो जो है काम की, और पूरी जो टीम का जो संचालन है वो किस तरह से किया गया? बिल्कुल, कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरह से आपने देखा लीड किया, चाहे 50 ओवर का फॉर्मेट हो या 2020 का फॉर्मेट, एकदम उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी। लोग मतलब उनके लिए एक वर्ड यूज़ करते थे, शर्मा जी का लौंडा मार रहा है, शर्मा जी का लड़का मार रहा है, तो एक मतलब ट्रेंड कर रहा था और देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। जिस तरह की उनकी बल्लेबाजी आप देखिए, क्या शानदार, मतलब छत के ऊपर तक उन्होंने छक्के मार के दिखाए, स्टेडियम के टॉप पर रूफ तक उन्होंने गेंदों को पहुंचाया, हिटमैन के नाम से मशहूर है, और जब जब उनको ज़रूरत पड़ी वो बहुत शानदार खेले। एक बैनिंग तो उनकी 100 के क्लोज तक जाकर के रुकी, यानी अगर वो सेंचुरी होती तो शायद T20 वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी भी उन्हीं के नाम दर्ज होती। तो जब जब रोहित शर्मा को मौका मिला, उन्होंने ये करके दिखाया कि उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज क्यों कहते हैं, हिटमैन क्यों कहते हैं, वो सिक्स मारने में सिक्स के किंग क्यों कहलाते हैं, क्योंकि छक्कों के बाद है, लगातार छक्के मारना उनका एक शौक है, ग्राउंड स्ट्रोक उनका इतना क्लियर है, और वो बॉल उनकी रेंज में आएगी तो मारेंगे। एक बार उनका माइक में एक ऑडियो लीक हुआ, उसमें वो कह रहे हैं अगर ये ऊपर डालेगा तो मैं मारूंगा, और अगली गेंदबाज ने ऊपर डाली और उन्होंने मार के दिखाया। तो और ये दिखाता है कि उनको पता है कि कब कब उनके बल्ले से रन निकलेंगे, कब कब वो बल्लेबाजी करेंगे, और वो अपनी क्षमता को समझते हैं। उन्होंने जब भी स्टैंड लिया, शुरुआत में स्कोरबोर्ड पर रन बनाए, उसके बाद रन बनाने का सिलसिला जारी रहा, और इसमें जो बारिश थी वो मेन विलन का रोल प्ले करती थी, क्योंकि उस समय वहाँ पर जो मौसम था, चाहे बरमुडा हो, सेंट लूसिया हो, गुयाना हो, तो वहाँ पर वेदर प्रेडिक्शन भी बड़ा हार्ड था। तो प्लेयर्स को पता था डकवर्थ लुईस जो है वो विलन बन के कहीं ना कहीं बीच में उतर सकता है, तो उस विलन का भी सामना उन्हें करना था। तो टीम इंडिया ने बहुत शानदार तरीके से कैलकुलेटिव फॉर्मेट में अपने आप को ढाल के रखा। टीम को पता था, बैंक स्ट्रेंथ को पता था, टीम के जो सपोर्टिंग स्टाफ थे उनको पता था कि किस तरह से टीम को आगे लेकर के जाना है, कोच को पता था, उसी तरह से उन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया और शानदार रिजल्ट देश के सामने है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा है कि जो बारिश है वो बार बार एक चुनौती पेश कर रही थी, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, पिच का जो मिजाज है उसे समझना होता है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा जो खिलाड़ियों का क्रम है वो भी अपने आप में एक बड़ी रणनीति के तहत निर्धारित करना होता है। इन सबको किस तरह से रखा गया, ये किस तरह से देखते हैं ये पूरी, जब हम इस स्ट्रैटेजी की बात करते हैं? देखिए कुछ गलतियां ओपोनेंट से भी होती हैं। जो सेमीफाइनल मैच था, अगर उसमें देखें इंग्लैंड बैटिंग करने आ गया, रोहित शर्मा ने कहा अगर मेरे को मौका मिलता मैं पहले आकर के बैटिंग करता, तो वहाँ पर ये दिक्कत थी, उन्होंने बॉलिंग चूज़ करी, इंडिया बैट करने आया, इंडिया ने स्कोर बोर्ड पर रन बना दिए। 160 होते ही इंडिया को पता लग गया ये एनफ है, क्योंकि यहाँ पिच जो है वो बारिश की वजह से थोड़ी सी यहाँ पर अपना मिजाज बदलेगी, स्पिन करने में दिक्कत होगी, ग्रिपिंग में प्रॉब्लम होगी, तो उनको पता था। स्कोर बोर्ड पर रन बनने के बाद जो ओपोनेंट है वो बैकफुट पर चला गया और वो मुकाबला वो हार गए। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, शायद उनको ये पता था कि उन्होंने जिस तरह से 50 फॉर्मेट में इंडिया को रौंदा है तो यहाँ पर भी रौंदेंगे,
गलती एक बार होती है, मैंने कहा ना, बार बार नहीं होती, और गलतियों से सबक लेकर के टीम इंडिया यहाँ तक पहुंची थी। उन्हें पता था इस बार गलती भारी पड़ेगी। कुछ फैन ये भी कह रहे थे सुबह एयरपोर्ट पे कि अब की बार अगर ये मुकाबला टीम इंडिया हार जाती तो शायद वो टेलीविज़न देखना ही बंद कर देते, क्रिकेट देखना ही बंद कर देते। तो फैंस को भी पता था कि ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए कितना ज़रूरी है और उनके लिए कितना ज़रूरी है, और टीम को भी पता था कि अगर उनको इसी तरह आइडल बने रहना है, खिलाड़ियों को अपना फेवरेट बने रहना है, अगर उनको फैंस के लिए आइडल बने रहना है, तो वो अपना बेस्ट करके दिखाएंगे, और शानदार तरीके से उन्होंने किया। मतलब जो मौका मिला आप देखो उसमें वो घुसे, उस मौके को उन्होंने भुनाया। पूरी बेंच स्ट्रेंथ आप देखिए, हमारे पास अच्छी खासी, यशस्वी जायसवाल बैठे ही रहे, आप देखिए युजवेंद्र चहल मौका नहीं मिला, संजू सैमसन मौका नहीं मिला, यानी आपके पास बेंच स्ट्रेंथ पे भी ऐसे प्लेयर थे जिनको मौका मिलता ऑन डे वो प्रदर्शन करके दिखा सकते थे। और बैटिंग ऑर्डर में देखिए चेंजेस, रमा नंबर 3 पे विराट खेलते हैं, नंबर 1 पर जाना पड़ा उनको बैटिंग करने के लिए, रोहित शर्मा के साथ आए। तो ये एक्सपेरिमेंट टीम ने किया, उसका उनको फल भी मिला। एक दो मौक़ों पर ओपनिंग जोड़ी जो थी वो नहीं कामयाब हो पाई, होता है क्योंकि दूसरी टीम भी खेलने आई है, उनको भी खेलने का तजुर्बा है, खेलने के अंदर उनके पास भी महारत है। तो जो फाइनल मुकाबला था जिसने भी देखा, मैं कहता हूँ अगर फाइनल हो तो ऐसा हो, नहीं तो नहीं हो। वन साइडेड फाइनल किसी को पसंद नहीं है। सभी ने देखा आखिरी बॉल तक रोमांच बना रहा, और आखिरी बॉल तक जा करके फाइनल डिसाइड होना ये बड़ी बात है। और उस पर भी भारत ने अपने टेम्परामेंट को बना करके रखा, अपने आप को फेवरेट बना करके रखा, वो बहुत अच्छा था, बहुत लाजवाब था। और जिस भी बच्चे ने घर में देखा, बाहर देखा, टेलीविज़न पे देखा, मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ललायित हुआ होगा, प्रफुल्लित हो चुका होगा। ऐसे मैचेस देखने को अगर मिलेगा तो मैं कह रहा हूँ इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। बिल्कुल, और कई क्षण ऐसे थे जब सांसें थम जाती थी और कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। किस तरह से ये भी बताना चाहेंगे, इन्हें भी साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल रमा, एक्सपेरिमेंट की बात देखिए, जैसे मैंने कहा फाइनल में अक्षर पटेल को ऊपर लेकर के आए, 2 विकेट हमारे गिर चुके थे। विराट कोहली के बाद हम कोई और दूसरा लूज चाहते नहीं थे, सूर्य कुमार यादव को हम नहीं चाहते थे, साथ ही साथ हमारे पास था शिवम दुबे था, लेकिन हमने अक्षर पटेल को ऊपर ला करके मौका दिया। अक्षर पटेल ने 47 रन के आसपास स्कोर करके ये दिखाया कि, और शानदार उस समय प्रेशर में थी टीम, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उस प्रेशर को तोड़ा और विराट के साथ जो स्कोर बनाया, तो वहाँ से वो लीड निकला। उसके बाद देखिए गेंदबाजी में वेरिएशन लेकर के आते हैं, उनको पता था कि हमारे स्पिनर कैसे करेंगे। साउथ अफ्रीका टीम लगातार क्योंकि इंडिया में रहती है, आईपीएल लंबे अरसे से खेलती है, उनको पता था स्पिन में अटैक अच्छे से करेंगे। तो वहाँ पर जसप्रीत बुमराह को लेकर के आए, हार्दिक पांड्या को लेकर के आए। तो ये दिखाता है कि कैसे वेरिएशन किया, किस तरह से गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, किस तरह से बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया। ये पूरी की पूरी रणनीति जो थी, ये जो बैक ऑफ द माइंड होती है, पूरी टीम की स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें कप्तान, कोच, असिस्टेंट कोच विक्रम राठौर जो मौजूद थे, बॉलिंग कोच, उन सबको इन्वॉल्व करके एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। ए प्लान बी प्लान के हिसाब से चलाया जाता है। मैच अगर किस तरह से मूव होता है, ऐसे ही कैप्टन कूल जब हम देखते थे महेंद्र सिंह धोनी के पास, ए के बाद बी प्लान उनका रेडी रहता था कि भाई ये नहीं हुआ तो ये करना है, और वो समय समय पर ब्रीफ करते रहते थे स्टंप के पीछे से। ऐसे ही रोहित शर्मा कहते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे कि ठीक है, छूट गया कैच, कोई बात नहीं। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, आपको उसको समझना पड़ेगा कैसे ये कैलकुलेशन होती है, कैसे प्लेयर्स को तैयार किया जाता है। और जब आप बड़े मैचेस में खेलते हैं तो नॉकआउट मैच में आपके पास कोई चांस नहीं होता, मैच हारे सीधे बाहर। तो आपको पता था कि नॉकआउट स्टेज में कोई भी गलती टीम को बाहर का रास्ता दिखाएगी। वहाँ पर गलती की संभावनाओं को जितना कम किया जा सके उतना कम करने की कोशिश करी। ऐसा नहीं है गलती नहीं हुई, लेकिन उस गलती को लंबा नहीं खींचा गया, उस गलती को उसी शॉर्ट ऑफ स्पैम में ख़त्म करके उस पर हावी हो करके ना केवल मुकाबले को जीता गया, मुकाबले के साथ साथ ये ट्रॉफी जीती गई और 17 साल का सूखा ख़त्म किया गया। देश में जश्न का माहौल है, और ये माहौल अभी दिल्ली से चल के मुंबई शिफ्ट होगा, और 5 बजे के बाद जो वहाँ का माहौल होगा वो एक अलग ही माहौल होगा, क्योंकि दिल्ली दिलवालों की है और मुंबई जो है वो सपनों का शहर है। तो दिलवालों की दिल्ली से सपनों के शहर तक का सफ़र टीम इंडिया करेगी, तो सपनों के शहर में वो तमाम सितारे वहाँ उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े होंगे। बिल्कुल मुकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दिल्ली पहुंचने पर जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया है, अपने आप में वो पल भी, वो दृश्य भी बेहद उत्साहपूर्ण थे, उन्हें भी अविस्मरणीय कहा जा सकता है। मुंबई में अब किस तरह की तैयारी? बिल्कुल, आप देखिए वहाँ पर पूरे मरीन ड्राइव पर जो पूरा रिंग बनता है वानखेड़े स्टेडियम के पास, वहाँ पर ओपन बस में विक्ट्री सेरेमनी की जाएगी, यानी ओपन बस का जो कारवां वो निकलेगा खिलाड़ियों को लेकर के। और आप देखिए ये जो स्टेडियम है ये कई लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वानखेड़े स्टेडियम 2011 इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, हम भी वहाँ मौजूद थे। हमने देखा था किस तरह का वहाँ पर क्राउड सपोर्ट होता है, किस तरह से फैन सपोर्ट मिलता है खिलाड़ियों को। तो वो मैंने जो सपनों के शहर की बात करी
2011 में माही ने वहाँ सपना पूरा किया। युवराज सिंह की वहाँ पर अनफॉरगेटेबल इनिंग आपने देखी, किस तरह से युवराज सिंह मुंह से खून निकल रहा था, फिर भी वो खेल रहे थे। उनको पता था कि कुछ मेजर है उनके साथ गड़बड़, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, खेलना है। आपने गौतम गंभीर के जज्बे को देखा, सचिन तेंदुलकर का वहाँ पर जीतने के बाद जश्न देखा, कद्दे पे उठा करके पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया गया। तो वानखेड़े की जितनी यादें हैं उसको एक बार फिर से यहाँ पर तरोताज़ा किया जाएगा और ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि रोहित शर्मा की जब यंग ब्रिगेड यहाँ पर पहुँचेगी तो किस तरह का माहौल होगा और किस तरह से जो मुंबई वासी हैं वो उनका वार्म वेलकम करने के लिए तैयार होंगे। मैं बता रहा हूँ निश्चित तौर पर अगले 2 घंटे 5 से 7 वहाँ पर जो सिर्फ बात होगी तो टीम के सेलिब्रेशन की बात होगी, विक्ट्री परेड की बात होगी और खिलाड़ियों का इस्तकबाल करने के लिए जो फैंस वहाँ मौजूद होंगे वो एक बार फिर से 2011 की जो याद है उसको ताज़ा करते दिखाई देंगे। बिल्कुल, मौका भी आज वही है। आपसे मुकेश ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि टीम इंडिया का ये सफ़र जो है बहुत से अनुभव हैं, उनसे सीख का सफ़र भी रहा है, तो वो जो अनुभवों से सीख है वो इस मैच के दौरान कहाँ कहाँ पर दिखाई दी और कौन से बड़े टर्निंग पॉइंट्स भी रहे? आप देखिए, जब भी हम बड़े मैचेस खेलने आए, हमने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला तो अनुभव हमारा काम आया। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हम फाइनल आ रहे थे, तो हमें पता था कि नहीं यहाँ पर गड़बड़ एक भी होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी हाईली मोटिवेटेड है हमें फाइनल हरा करके। इंग्लैंड जो हमें अच्छे से खेलना आता है, उनको उनके जो प्लेयर हैं किस तरह से उनको हमने रोका। मैंने वही बताया ना कि उनके कैप्टन ने वहाँ पर बॉलिंग चूज़ किया, उनको बैटिंग करना था, तो कोहली खुद का कप्तान है कि मैं बैट करता था। तो यहाँ एक्सपीरियंस काम आता है कि आपको पता था टॉस जीत करके आप स्कोर बोर्ड पर रन बनाएंगे नहीं बनाएंगे। जिस दिन फाइनल था बारिश की प्रेडिक्शन थी, लोग कह रहे थे नहीं नहीं आप बॉलिंग करेंगे, चेस करेंगे, लेकिन नहीं, वहाँ पर रोहित शर्मा ने फिर टॉस जीता, बैटिंग करा। उनको पता था स्कोर बोर्ड पर रन अगर अच्छे खासे होंगे तो ओपोनेंट को दबाया जा सकता है। अगर बारिश आएगी तो जो मैंने बोला डकवर्थ लुइस जो विलन का बड़ा रोल अदा करती है, साउथ अफ्रीका के पास इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। बैन झेलने के बाद जब साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी होती है तो एक डकवर्थ लुइस में वो फंसे थे और उन्हें जीता जिताया मुकाबला उनके हाथ से चला गया। एक बॉल में 21 रन चाहिए थे, यानी एक डकवर्थ लुइस आपके सारे के सारे प्लान को चौपट कर देता है। आपको पता होता है कि आपके मेजर ओवर में उस ओवर में मेजर रन बने थे, लेकिन वो डकवर्थ लुइस की बलि चढ़ गए। तो विलन है डकवर्थ लुइस और आपको उसको कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। बड़े बड़े क्रिकेट पंडित जो है वो फेल हो जाते हैं उसकी कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर टीम को पता था, कप्तान को पता था, मैनेजमेंट को पता था कि ये भी एक जो विलन है वो बाहर खड़ा है, वो किसी भी टीम के ऊपर हावी हो सकता है। तो उससे भी लड़ाई थी, साथ साथ ओपोनेंट से लड़ाई थी। तो इन सबको जीतने के लिए आपने एक अच्छा प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया, अपने प्रोसेस पे काम किया और आपने डिसिप्लिन होकर के इस मुकाबले को खेला। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए हार्दिक पांड्या इतने प्रेशर में थे। एक आम खिलाड़ी के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि पहले वो प्रोफेशनल क्रिकेट में भी ट्रोल हो रहा है, पर्सनल में भी ट्रोल हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो वर्ल्ड कप खेलता है और बतौर उप कप्तान वो टीम को लीड कर जाता है रोहित शर्मा के साथ मिल करके। उनका जो उस समय का जो मिलना था, आप देखिए जब मैच जीतते हैं रोहित उनसे गले मिलते हैं, आंखों में आंसू, आंखें नम है, विराट कोहली रो रहे हैं, ऋषभ पंत रो रहे हैं, तो ये दिखाता है इमोशनल अटैचमेंट खेल को लेकर के कितना उनके लिए सपना था। हर एक खिलाड़ी का सपना होता है, क्रिकेटर वर्ल्ड कप जीतना चाहता है, एथलीट जो होता है वो ओलंपियन बनना चाहता है। तो इसके लिए ओलंपिक से कम कुछ नहीं है, क्रिकेटर के लिए वर्ल्ड कप से कम कुछ नहीं है। तो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, वर्षों की मेहनत होती है, वर्षों का प्रयास होता है और जब वो साकार होता है, सफल होता है, तो निश्चित तौर पर खुशी के आंसू जो हैं वो निकल पड़ते हैं और उस आंसुओं के जो सैलाब में पूरा देश जो था वो खुशी में अपना सराबोर हो गया। खुशी के आंसू सबके आंख से निकले, जिसने इस मैच को देखा वाह वाह करता ही रहा। वो बिल्कुल, तमाम खिलाड़ियों की बात हो रही है, तमाम खिलाड़ियों के इसमें नाम भी लिए जा रहे हैं और जिस तरह से जो उनके अनुभव रहे हैं, जिस तरह से उनकी यात्रा रही है और उसमें वो किस तरह से आगे बढ़े हैं, वो भी डिस्कस किया जा रहा है। ये जीत जो है अपने आप में किस तरह की एक जो सफलता की नई बानगी जो है वो दिखाती है और किस तरह से एक नई परिपाटी रचती हुई नजर आ रही है मुकेश? रमा, देखिए इन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। कपिल देव ने 1983, उसके बाद आए महेंद्र सिंह धोनी 2007, 2011, लेकिन इसके पहले भी एक खिलाड़ी था जिसका नाम हम जरूर लेंगे, वो थे सौरव गांगुली, जिन्होंने असली में देश को जीत के लिए बताया कि लॉर्ड्स में उन्होंने जब वो टी शर्ट लहराई कि आप विदेशी सरजमी पर भी जा करके जीत सकते हैं। उन्होंने बताया कि आप होम सॉइल के अलावा फॉरेन सॉइल में विदेशी धरती पे कैसे खेलेंगे। तो वो आज भी विक्ट्री लोगों को याद है लॉर्ड्स के मैदान पर सौरव गांगुली की जर्सी, 2003 का फाइनल, वो
वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, मेरे को याद है वो भी मैच बहुत ही टफ था। वहाँ तक की जो जर्नी थी बहुत शानदार थी, लेकिन वहाँ पर रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट जो थे वो कहर बन के भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। लेकिन जब रोहित यहाँ पर सौरव गांगुली ने उस लेगेसी को खड़ा किया तो उनकी उस फुटफॉल को किसने पूरा किया? सचिन तेंदुलकर ने रिकमेंड किया महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी दी जाए। महेंद्र सिंह धोनी ने 2007, 2011 का माइलस्टोन किया, आईसीसी ट्रॉफी जीती, टेस्ट चैंपियनशिप तक लेके गए, आईसीसी में टेस्ट इंडिया को टेस्ट की रैंकिंग में नंबर 1 लेकर के गए, वनडे रैंकिंग में 1 लेकर के गए। कई ऐसे खिलाड़ियों को उन्होंने ऐसा मौका दिया जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि वो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी ये वो प्लेयर थे, ये वो कप्तान थे जिन्होंने अपनी परख से, अपनी समझ से उन खिलाड़ियों को मौका दिया जो आज बड़े खिलाड़ी बन के देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ रोहित शर्मा ने बेंचमार्क कर दिया। उनके आप दोहरे शतकों की अगर श्रृंखला देखेंगे तो उनको चैलेंज करना बड़ा अब मुश्किल होगा। यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, ये जो खिलाड़ी हैं ये उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। साथ ही साथ वो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनको पता था कि आगे आने वाले फॉर्मेट और टफ होने वाले हैं, क्रिकेट का जो स्वरूप है वो बदलने वाला है। मैं आपको बताऊं, सूर्य कुमार यादव की अगर एक एक स्ट्रोक की बात की जाए रमा, तो पूरा का पूरा दिन निकल जाएगा। हर एक स्ट्रोक के बाद जो वो उसको पोस्ट करके दिखाते हैं, कितना क्लियर स्ट्रोक होता है। ये ऐसा नहीं है कि मजाक में आए, खेल दिया और लग गया, नहीं, नेट पर उसके लिए घंटों प्रयत्न किया जाता है, घंटों प्रैक्टिस की जाती है, तब आप विकेट के पीछे से विकेट के कीपर के ऊपर से वो छक्का मार पाते हैं। ये बिल्कुल आसान नहीं होता कि आप इतनी पेस बॉल को जो कि 150 140 की रफ्तार से जाती है उसको पिक करते हैं विद इन सेकंड। आपको 2-3 सेकंड में उसको पिक करना होता है और आपको एक कॉल लेना होता है उसको मारना कहाँ है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि भाई इसको खेलने के लिए कितना जज्बा होता है, कितना प्रैक्टिस होता है। रोहित शर्मा जिस तरह से करते हैं, विराट कोहली जिस तरह से करते हैं, तो ये सब अनुभव है, ये एक्सपीरियंस अब ये लेकर के जाएंगे और जितना अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। हार जीत जो है वो किसी भी खेल के लिए स्वाभाविक है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन उस हार से क्या सीखा और इस जीत से आगे के लिए क्या सबक छोड़ के गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी कि जो हार और जीत है वो खेल के दो पहलू हैं। अगर आप जीत का जश्न मनाते हैं तो हार के बाद जो है अगली तैयारी की जो एक रूपरेखा है वो रची जानी चाहिए, और वही जो प्रेरणा है, वही जो शिक्षा है, ये दिखाई देती है जब आप शिद्दत की बात करते हैं, जब आप प्रैक्टिस की बात करते हैं, जब कहते हैं कि अनुभवों से सीख लेकर टीम इंडिया ने ये जीत हासिल की। मुकेश। बिल्कुल, प्रधानमंत्री समय समय पर बात करते हैं। मुझे याद है वर्ल्ड कप में इंडियन हॉकी टीम ने जब जीता था, वुमेंस टीम में थी और हम कॉमनवेल्थ गेम्स कर रहे थे, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था बर्मिंघम में, और उन्होंने टीम इंडिया से बात करी थी। बहुत ही क्लोज वो मुकाबला, हम हार गए थे, तो प्रधानमंत्री ने सीधे उनसे बात करके कहा था कि ठीक है, जो हुआ वहाँ थोड़ा सा चिटिंग भी हुआ था, मुझे याद है, लेकिन चलिए ये तो पार्ट एंड पार्सल है, गेम है, हार है जीत है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया, उन्होंने वहाँ पर बात करी खिलाड़ियों से, उन्होंने से बोला कि आपने देश का गौरव बढ़ाया, अपने देश का मान बढ़ाया। यानी जो खिलाड़ी हार जाता है उनको भी वो इनवाइट करते हैं, जो जीत जाता है उनको इनवाइट करते हैं। कई बार हमने खुद एलकेएम में प्लेयर्स का वेलकम किया, हमने देखा, उनसे बात करी। हारने जीतने वाले तमाम खिलाड़ी एक ही मंच पे वहाँ पर होते हैं और सबसे वो यही बात करते हैं कि जीतने वाले ने क्या सीखा और हारने वाले को क्या समझ में आया। तो वो अंतर बड़ा समझना जरूरी है। हार और जीत के बीच में का जो अंतर है वही दिखाता है कि आपको पता है कि चूक कहाँ हुई। तो अगर आपने वो समझ लिया, उसको पकड़ लिया, तो अगली बार वो चूक नहीं होगी। फिर आप बताएंगे दुनिया को कि आप कहाँ ठहरते हैं। आप देखिए नीरज चोपड़ा से जब भी बात करिए, एकदम अलग स्टाइल में वो बात करते हैं, उनको पता है उनका विजन क्या है, मिशन क्या है। आप ओलंपिक में बात करिए, मनप्रीत से बात करिए, श्रीजेश से बात करिए, उनके स्टाइल से आपको पता लग जाएगा कि नहीं क्या करना है। सविता कुमारी से बात करिए, रानी रामपाल से बात करिए, ऐसी मैरी कॉम से बात करिए। मेरे को याद है निखत जरीन का वर्ल्ड कप का मैच था जब वो जीत करके आए और एशियन में उन्होंने गोल्ड जीता, तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था अपनी माँ से कि इस बार एशिया में गोल्ड जीतूंगी तो घर बनाऊंगी। तो ये बड़ा इमोशनल अटैच होता है। आपको देश देख रहा होता है, सरकार आपको पैसा दे रही है, तैयारियां करा रही है, और उसका रिजल्ट जब आता है तो आपके वारे न्यारे होने तय हैं। और साथ ही साथ आप इतनी सेलिब्रिटी होते हैं कि आपको उन तमाम जगहों पर पहुंचने का मौका मिलता है। आने वाली पीढ़ी ये जरूर सीखेगी कि अगर उनको भी ऐसे ही मौक़ों में प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, प्रेसिडेंट से मिलना है, या किसी बड़े मुकाम पर जाना है, तो उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ करके दिखाना होगा और उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। बिल्कुल, मैदान पर जो प्रैक्टिस है वो तो महत्वपूर्ण होती ही है, जो क्षमता है वो तो महत्वपूर्ण होती ही है, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक बढ़त है वो भी जो है एक बड़ा रोल अदा करती है। किस तरह की मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है इस मैच में देखने को मिली, इस मैच की जीत के बाद। और ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि खेलों के क्षेत्र में भी विश्व पटल पर भारत की साख और धाक दोनों कितनी बढ़ती हुई दिखाई देती हैं।
रमा देखिए, मानसिक दबाव जो होता है वो हम अपने आप में खुद लेते हैं। ऐसा कोई भी आप ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आप ओवरकम नहीं हो सकते। जैसे मैंने हार्दिक पांड्या का एग्जांपल दिया, इतना ट्रोल होने के बाद आदमी घर भी हट जाए, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल लाइटली लिया, लाइटर नोट पे छोड़ दिया। ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है, दिस इज़ माई पार्ट ऑफ थिंग्स, बट मुझे देश के लिए खेलना है। उसका जज्बा उनके साथ था। 140 करोड़ लोगों की आवाज़ वो सुन रहे थे, बड़े बड़े लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे। और साथ ही साथ देखिए, जो देश की हम बात करें, आप निशानेबाजी में देखिए, आर्चरी में देखिए, बॉक्सिंग में देखिए, जिस गेम में हमारा जलवा होता है, कई बार मैं ऐसा देखता हूं कि बर्मिंघम में हम थे, हमने वहां देखा कि कितने अच्छा हमारे पहलवानों ने साथ के साथ मेडल जीत लिए। विनेश, ये सब वहां पर खेल रहे हैं, सब ने मेडल जीते। मैं जूडो में देखा, तुलिका मान जैसी एक एथलीट जिनकी खुद की माँ ASI दिल्ली पुलिस में सिल्वर मेडल, मैथ इंचेस से। एक प्लेयर थी नॉर्थ ईस्ट से आती थी, उनके पैर में स्टिचेस लग गए थे, और आप सोचिए जूडो जैसा खेल आप स्टिचेस में खेल रहे हैं, जो कि एकदम ताजे स्टिचेस हैं। उनको पता था, उन्होंने उसको फिर भी दबाए रखा, उस दर्द को दबाए रखा, सेमीफाइनल तक वो गए, उन्होंने सिल्वर जीता। तो ये आपको सिखाता है कि बड़ा प्लेयर बनने के लिए ये छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी और इनका सामना आपको करना पड़ेगा। और आप जैसे आगे जा रहे हैं उसका आप देखिए रिजल्ट क्या है। आप बॉक्सिंग में देखिए हमारा परचम कहाँ लहराता है, जहाँ भी जाते हैं देश का नाम है। शूटिंग में देखिए आप कोरिया चाइना को सीधा टक्कर देखते हैं। बैडमिंटन में मलेशिया, चाइना, कोरिया, जिनका कोई तोड़ नहीं होता था, आज हमारे पास तोड़ है। PV सिंधु है हमारे पास, साइना नेहवाल जो पहले खेलती थी वो है। मेन कैटेगरीज में हमारे पास प्लेयर हैं। तो अब हमने तोड़ निकालना शुरू कर दिया, ओवरकम करना शुरू कर दिया। अगर हमें विश्व की महाशक्ति बनना है खेलों में, तो इसी तरह का प्रैक्टिस, इसी तरह का सरकार का सपोर्ट और छोटे छोटे जो सरकार ने स्टेप्स लिए, खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स से लेकर के आए, ग्रामीण खेल महोत्सव उन्होंने बनाया, तो इसका निश्चित तौर पर खिलाड़ियों को फायदा मिला, उनको एक पैसा मिल रहा है, फंड मिल रहा है। आप जाइए किसी भी स्टेडियम में, इंडोर, वहाँ देखिए हॉस्पिटैलिटी देखिए, रहना खाना शानदार तरीके से उनको नर्च किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि देश आपको किस नज़रिए से देखता है। और अभी ओलंपिक में आप देखिएगा ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने होंगे, कई सारे ऐसे गुजड़ी के लाल निकल करके आएंगे जो अनसंग हीरो से एक रिनोन हीरो बन करके आएंगे। बिल्कुल मुकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और विस्तार से इस बातचीत के लिए और इस जज्बे को समझाने के लिए। तो अब हम